कुछ लोग ज्ञान में कमी है, पढ़ने लिखने की आदत नहीं है और उनको लगता है एक परिवार देश चलाता है। ऐसा नहीं, संविधान से देश चलता है, नियमों से देश चलता है। और देश को कितना गुमराह करेंगे। जिस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहाँ पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ पिछले 2 वर्ष मनाया गया। लाखों कार्यक्रम हुए और करोड़ों लोगों की भागीदारी हुई। लेकिन इसका जो अंतिम कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के हर गांव में घरों से मिट्टी एकत्र करके देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पे अमृत वाटिका बनाई जाएगी और आज़ादी का अमृत मेमोरियल बनाया जाएगा ताकि आज की और भविष्य की पीढ़ियों को वो प्रेरणा दे सके। जैसे इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पे मिलती है या साथ में वॉर मेमोरियल पर मिलती है, वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए ये मेमोरियल जो बनेगा वो भी भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देगा क्योंकि हर गांव की मिट्टी वहां पर जाएगी, हज़ारों पेड़ लगाए जाएंगे, अमृत वाटिका बनेगी। ये अपने आप में दिखाता है कि देश को एकता एकजुटता के सूत्र में पिरोकर विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें नागरिकों की कर्तव्य पालन उसको भी बल दिया है और कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाकर अपने गौरवशाली इतिहास और सभ्यता पर गर्व करने का एक अवसर है। पर कांग्रेस गुमराह करती है और मुझे लगता है देश को बड़ा सचेत रहना चाहिए कांग्रेस के झूठ से। अग्निवीर अपनी ही राइफल से गलती से उसकी मृत्यु हुई, वो किसी आतंकवादी घटना में किसी और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको ये ज्ञात है ही है, शायद कांग्रेस वालों को ना हो, कि शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है कि ही ठीक रहे, उसका आंकलन करते रहें। बाकी तो जो वायदे किए थे, गारंटियाँ दी थी, तो फेल हो गई हैं। विकास नाम की चीज़ नहीं है। विकास के लिए जो पैसा दिया था उसका आधा पैसा वापस मंगवा ले, मैं पहली बार ऐसी कोई सरकार देखी है। ऐसा कैसे होता है? और ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि क्या हिमाचल के विकास को ग्रहण लग गया है? अगर सभी राज्यों की ओर देखें तो बहुत सारे राज्य बढ़ चढ़कर अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी खेलों की सुविधाएं नहीं भी हैं, जितने कोचेज़ होने चाहिए उतने कोचेज़ भी नहीं हैं और खिलाड़ी जब जीत कर आते हैं तब भी उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। तो मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से ये रहेगा कि इसमें बढ़ोतरी भी की जाए और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान भी किया जाए।